एक आत्मिक अगुआ सबसे पहले और सबसे बढ़कर वो परमेश्वर की ओर से बुलाया हुआ होना चाहिए। समझ में आपको आ रहा है? क्योंकि जो हारून भी क्या है, ये पद को कोई अपने आप नहीं ले सकता। इस पद को, जो याजक का पद है, इसको हर कोई अपने आप नहीं ले सकता। इस पद को परमेश्वर ने दिया था उसको। बड़े उधर लिखा है 28 का 1। फिर तू इजराइलियों में से अपने भाई हारून और नादाब, अबीहू, एलियाजर और इतामार नामक उसके पुत्रों को अपने समीप ले जाना कि वे मेरे लिए याजक का काम करे। वे मेरे लिए याजक का काम करे। ये कौन बोल रहा है? किससे बोल रहे हैं? ये परमेश्वर मूसा से बोल रहे। इधर ध्यान से सुनना। ये जो याजक का काम मतलब परमेश्वर की सेवा करना, ये कोई मनुष्य की तरफ से नहीं है। ये परमेश्वर नियुक्त करता है ये काम। ध्यान से सुनना, तभी समझ में आएगा। और आज का विषय बहुत गंभीर विषय है। ये याजक का काम जो है, या परमेश्वर की सेवा, कोई अपने आप नहीं ले सकता। अभी आज के समय उधर बेटा वापस इब्रानियों में भी आए जरा। और ये जो याजक का पद यीशु मसीह ने भी अपने आप नहीं लिया था। समझ में आ रहा है आपको? यीशु मसीह भी हमारा कौन है? महायाजक है। पुराने नियम में ये याजक होते थे, हारून। समझ में आ रहा है आपको? संडे क्लास वालों को अच्छी तरह समझ में आता है। पुराने नियम के ये याजक थे। बड़े बेटा वो इब्रानियों 5 का 4 और 5 मिलाकर पढ़ेंगे। यह आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता। इधर सुनना, ये आदर का पद कोई अपने आप से नहीं ले सकता जब तक कि हारून के समान परमेश्वर की ओर से ठहराया ना जाए। हारून के समान। मैंने इसलिए पहला आयत कौन सा पढ़वाया? निगरमन पढ़ाया, क्योंकि ये याजक का पद उसको परमेश्वर की ओर से मिला था। देखा? और ये आदर का पद कोई अपने आप नहीं ले सकता जब तक कि हारून के समान परमेश्वर की ओर से ठहराया ना जाए। जब तक कि परमेश्वर की ओर से ठहराया ना जाए। आगे भी पढ़े। और वैसे ही मसीह ने भी महायाजक बनने की बड़ाई अपने आप से नहीं ली। इधर ध्यान से सुनना। वैसे ही जैसे हारून ने अपने आप नहीं लिया, वैसे ही मसीह ने भी महायाजक बनने की बड़ाई अपने आप नहीं ली। इसको ध्यान से सुनना। याजक जैसे बनने की हारून को पुराने नियम में महायाजक की सेवकाई किसने दिया? परमेश्वर ने दिया। उसी तरह यीशु मसीह की महायाजक की भी बड़ाई का वो अपने आप से उसने वो पद नहीं लिया। बड़े बेटे इसको पूरा। वैसे ही मसीह ने भी महायाजक बनने की बड़ाई अपने आप से नहीं ली, पर उसको उसी ने दी जिसने उससे कहा था। उसको उसी ने दी। पर उसको उसी ने दी जिसने उससे कहा था, तू मेरा पुत्र है। किसने? कि तू मेरा। जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेके निकला था, ये मेरा प्रिय पुत्र। इसका मतलब ये महायाजक का पद यीशु मसीह को भी किसने दिया? परमेश्वर ने दिया। अब मेरा इस आयत को बताने का मतलब, इधर जो हम पढ़ते समय आज बहुत सी जगह आज ये जो बुलाहट इधर है, ये याजक की बुलाहट हारून की परमेश्वर की ओर से हुई। यीशु मसीह की भी याजक की सेवकाई परमेश्वर ने ही दी। इस बात को ध्यान से सुनना। आज बहुत सी जगह बहुत से सेवक बुलाहट नहीं है उनकी, फिर भी सेवा में निकल गए। ध्यान से सुनना, तभी समझ में आएगा। उनकी बुलाहट नहीं है सेवा की, फिर भी वो क्या है? सेवा में निकल के आ गए। उन्होंने इस सेवा को क्या है? अपना कमाई का जरिया बना लिया है। समझ में आ रहा है आपको? तो इसको अगर अच्छी तरह समझने के लिए, समझ में आ रहा है आपको? अभी जो नर्स जो लोग होते हैं, नर्स जो हॉस्पिटलों में बीमारों की देख रेख करते हैं, उनकी 8 घंटे की ड्यूटी होती है। कितने घंटे की? 8 घंटे की ड्यूटी।
कोई बेड पे लेटा है बीमार बिल्कुल, वो ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे तक उसकी देखभाल कर सकती है, ड्यूटी के समय तक ही। उसके बाद टाइम खत्म होते ही वो तड़प रहा है, मर रहा है, कुछ भी कर अपने घर जाएगी बैग उठा के। सच है गलत है? सच है गलत है? वो जब घर चले गई, वो टीवी भी देखेगी, पिक्चर भी देखेगी, कहीं घूमने फिरने भी जाएगी, जो मर्जी करेगी, जब तक वापस उसका ड्यूटी पे वापस नहीं आएगी, जब तक उसके बारे में सोचेगी भी नहीं वो। सही है गलत है? वो काम किस लिए कर रही है? इसके लिए कर रही है। अगर वो ही काम एक माँ होगी तो वो बीमार है, पिक्चर देखने चली जाएगी, घूमने शादी ब्याह में चली जाएगी? नहीं जा सकती। उसी तरह जो परमेश्वर की ओर से बुलाया हुआ सेवक जो होगा ना, वो हमेशा ड्यूटी की तरह काम नहीं करेगा। वो समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि वो नर्स जो है पैसे के लिए काम कर रही है। एक नर्स और एक मां बहुत फर्क है। उसी तरह आज बहुत से सेवक जो है ना, उनको पैसा चाहिए, आपका जीवन कुछ भी बर्बाद हो, हमें लेना देना नहीं है, इधर बॉक्स में पैसे डालते रहो बस। हम इसके लिए सेवा नहीं कर रहे आपकी। एक जो माँ होती है ना, माँ को अपने बच्चों को जब दूध पिलाती है, उसका पैसा नहीं लेती, वो लेती है। हमको आपका पैसा नहीं चाहिए, आपका जीवन चाहिए। अगर आप उसको ठीक नहीं कर रहे तो फिर बेकार है। इतना बिल्कुल शॉर्टकट में भी आप नहीं समझ पाए तो फिर इससे ज्यादा मैं और नहीं समझा सकता। इतना समझ में आया है? क्योंकि आज बहुत से सेवक वो क्यों नहीं चिल्लाते, क्यों नहीं डांटते? उनको आपके जीवन से कुछ लेना देना नहीं, आपका चंदा उनको चाहिए बस, इसलिए वो आपको कुछ नहीं बोलेंगे। हमें है ना दुख आता है, हम चाहते हैं कि आपके अंदर मसीह का रूप हम देखना चाहते हैं। अगर वो नहीं दिख रहा, एक दुख होता है, एक दर्द होता है। हमको आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, आप कोई हमारा खा नहीं रहे या हमारा कोई चुरा नहीं रहे, एक दुख होता है। अगर आपके अंदर मसीह का रूप होगा तो हमारा भी एक सीना चौड़ा होता है कि अगर हम कल को मर भी जाए तो इधर कोई खड़े हैं संभालने वाले। तो इसलिए एक बुलाए हुए सेवा की, जैसे मैंने उदाहरण दिया है, जैसे याजक, एक जो आत्मिक अगुवा जो होगा, वो कभी भी क्या नहीं करेगा, आपके पैसे से उसको लेना देना नहीं है कुछ भी। तो इसलिए मैं कम बातों में जल्दी से खत्म करने की कोशिश करूंगा। एक वचन निकाले बेटा। इसीलिए उदाहरण के तौर पर कलीसिया जो विश्वासी की देखभाल कैसे करते हैं, आज बहुत से लोग कलीसिया की देखभाल कैसे करते हैं, एक नर्स की तरह कर रहे हैं या एक माँ की तरह कर रहे हैं। आज बहुत सी जगह कलीसिया की देखभाल कैसे करते लोग, बहुत सी जगह नर्स की तरह करते हैं और बहुत सी जगह एक माँ की तरह। क्योंकि माँ ऐसी है जो अगर बच्चा बिस्तर में लेटा है, वो कभी भी शादी ब्याह में नहीं जा सकती, वो कभी भी पिक्चर देखने सिनेमा हॉल में नहीं जा सकती। मगर जो नर्स होगी वो क्या करेगी, ड्यूटी खत्म होती है अपना प्रोग्राम कहीं भी बना लेगी। तो इसलिए एक नर्स में और एक माँ में बहुत अंतर होता है। उसी तरह एक जो जिसका ये जो सेव का ये एक पैसा जो जरिया कमाने का है, और एक आत्मिक अगुए में बहुत फर्क है। ये फर्क नजर में आया आपको कुछ? एक आयत निकाले जल्दी से, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 2:7। परंतु जिस तरह माता अपने बालकों का पालन पोषण करती है, वैसे ही हमने भी तुम्हारे बीच रहकर कोमलता दिखाई है। ये कौन कह रहा है? ये प्रभु का दास पौलुस। जिस तरह माता अपने बालकों का पालन पोषण करती है, वैसे ही हमने भी तुम्हारे बीच में रहकर कोमलता दिखाई। माता कैसे अपने बच्चों के सामने क्या करती है? कोमलता दिखाती है।
अपने बच्चों के बारे में जब पालन पोषण करती है, क्या है, कोमलता दिखाती है। बच्चे का पालन पोषण मतलब समय समय पर इनको क्या चाहिए खाना पीना देती है। उसी तरह एक सेवक, बच्चे जैसे हम आत्मिक बच्चे हैं, समय समय पर क्या आपका पालन पोषण की आप किस वचन से कैसे तैयार हो सकते हैं, कौन से वचन से आप आगे बढ़ सकते हैं, कौन से वचन आपके लेवल का ढूंढना पड़ता है, कैसे ये उनको समझ में आ सके, उसके हिसाब से क्या है। एक माँ होती है ना कि मेरा बच्चा कमजोर है, इसको मैं बोर्नविटा खिलाऊं, बादाम खिलाऊं, क्या खिलाऊं, इससे ये तगड़ा हो जाए। उसी तरह एक सेवक हमेशा वो चाहे तो अपने दुनियादारी में जा सकता है, मगर क्यों नहीं जाता कि कलीसिया कमजोर, इनको थोड़ा बलवंत करना है, कौन सा वचन के लिए मैं तैयार करूं। तो उसी तरह पौलुस कहता है द्वारा लगाए बेटा, हटाए मत अभी। परंतु जिस तरह माता अपने बालकों का पालन पोषण करती है, वैसे ही हमने भी तुम्हारे बीच में रहकर कोमलता दिखाई है, और वैसे ही हम तुम्हारे लालसा करते हुए न केवल परमेश्वर का सुसमाचार अपना अपना प्राण भी तुम्हें देने को तैयार थे। अपना प्राण भी तुम्हें देने के लिए, मतलब प्रभु का दास कहता है तुम्हें सिर्फ वचन से ही नहीं, तुम्हारे लिए हम अपने प्राण देने के लिए भी क्या है, तैयार थे। हाँ, इसलिए कि तुम हमारे प्रिय हो गए थे। क्यों प्राण देने के लिए तैयार क्यों हो? क्योंकि तुम हमारे क्या हो गए थे, प्रिय हो गए थे। प्रिय का मतलब जैसे उनको वचन देता था वैसे वो तैयार हो रहे थे। तो कहते हम तुम्हारे लिए क्या है, जान देने के लिए भी तैयार है। आप वैसे तैयार तो हो, हम तुम्हारे लिए, हम भी एक प्रभु का सेवक बोलता कि कलीसिया के लिए मैं तुम्हारे लिए जान देने के लिए तैयार हूं। उस सेवक के तो मैं उस योग्य तो नहीं हूं, मैं तो बहुत छोटा हूं। आप तैयार तो, हम आपके लिए जान देने के लिए तैयार है। आप सोचते हैं हमें डांटते हैं, हम आपके लिए मरने के लिए तैयार है, मगर जो वचन आता है आपके बीच में उसके अनुसार आप तैयार तो हो। समझ में आ रहा है आपको? बोल क्या रहा है, प्राण देने के लिए तैयार है, इसलिए कि तुम हमारे प्यारे। अब देखना, बाप को बच्चा प्यारा कब लगता है? जब बाप को प्रसन्न करता है ना, तभी तो प्यारा लगेगा। ये ऐसे उल्टे सीधे कांड करेंगे प्यारा लगेगा बच्चा? आप प्यारे तो बनो, हम तुम्हारे लिए जान देने के लिए तैयार है। आप तो बोलते तो होंगे भैया जब मर्जी हमारी बेइज्जती करते, डांट देते हैं। तो डांटते नहीं है, ये हमारा एक प्यार है। ये पता है किस लिए? आप तैयार हो जाओ, हम आपके लिए तो मरने के लिए भी तैयार है। मगर आप ऐसे जब मर्जी, नींद आती है भैया हमें, तो भाई साहब आपको नींद आती है, हम क्या करें? जब दिन भर आप चुगली करोगे, बुराई करोगे, तो नींद तो आएगी। कहते हमें वचन समझ, आपको वचन समझ में कहां से आएगा जब परमेश्वर की आत्मा को आप दिन भर दुखी कर रहे हो? कहां से समझ में आएगा? ये मैं आपको को जो बोल रहा हूँ इंग्लिश में बोल रहा हूँ क्या मैं? हम अपनी भाषा में तो बोल रहे हैं। अगर ये भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो फिर गलती कहां पर है? हम बोलते हैं ना बच्चों को अच्छा अच्छा खाना देते हैं, बढ़ क्यों नहीं रहा? खाने में कमी है क्या? उसकी पाचन क्रिया क्या हो गई, खराब हो चुकी है। आप देखना, जूस वाले की दुकान पे जाना, वो जो मशीन में डालते हैं ना, गन्ने का मशीन देखा होगा, अगर उसके वो दांते सही होंगे ना तो जूस बराबर निकलेगा। अगर वो दांते खराब हो गए तो वो यूं डालेंगे यूं निकल जाएगा, जूस नहीं निकलेगा। क्योंकि कुछ उधर आंकड़ों में कुछ कमी आ गई है। इधर हमारे अंदर भी कहां, इधर कहीं कमी है, इसलिए क्या समझ में नहीं आता। उसको ठीक कर लो, सब ठीक हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? क्यों? इसलिए समझ में नहीं आता क्योंकि परमेश्वर की आत्मा को आपने पहले ही दुखी करके बिठाया, कहां से समझ में आएगा? तो इसलिए प्रभु का दास कहता है तुम्हारे लिए जैसे वैसे ही हम तुम्हारी लालसा करते हुए न केवल परमेश्वर का सुसमाचार पर अपना अपना प्राण भी तुम्हें देने को तैयार थे, इसलिए कि तुम हमारे प्रिय हो गए थे। हम तो क्या बोलेंगे, जय मसीह की। जब आपको समझ में आया तो फिर क्यों आते हो आप? क्योंकि एक आपके लिए जान देने के लिए तैयार है और आप कहते तो हमें नींद आती है। तो ये जो दास, प्रभु का दास जो पौलुस जो था, ये परमेश्वर की ओर से बुलाया हुआ सेवक था। ये
ये पैसा लेके सेवा नहीं कर रहा था ये, इसीलिए बोलता मैं जान देने के लिए भी। जो परमेश्वर की ओर से बुलाया हुआ सेवक होगा वो पैसे के लिए नहीं भाग दौड़ करेगा, वो क्या करेगा, वचन के लिए कलीसिया उन्नति पाए। कहता मैं जान देने के लिए भी। आज सारे सेवक अपनी भेड़ों के लिए जान देने के लिए कोई भी नहीं है। समस्या देख करके अपने चर्चों को बंद कर देते हैं कि भैया जाओ अभी दिक्कतें आ रही है। मगर जो सही सेवक होगा वो क्या करेगा, जान देने के लिए भी क्या है, तैयार है। तो इधर जब पढ़ते समय परमेश्वर ने जब उसकी जो बुलाहट जो थी, क्योंकि नर्स जो है उसको अगर पैसा मिलेगा जब तक काम करेगी, अगर पैसा नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगी, काम नहीं करेगी। पहला कुरिन्थियों उसका 4:15 पढ़े। क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं। इधर प्रभु का दास पौलुस कहता है, एक बार फिर से पढ़े बेटा। क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं। क्योंकि आजकल सेवकाई लोग पैसे के लिए कर रहे हैं, मगर प्रभु का दास पौलुस इस पैसे यानी कि अपने कमाई का जरिए के हिसाब से सेवा नहीं करता था वो। इसलिए वो बोलता था क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारा पिता यानी कि आत्मिक पिता मैं ही हूँ। पौलुस जो कहता है, बड़े बेटा इसको पूरा। हाँ, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। हाँ, सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। क्योंकि वो क्या है, उनको सुसमाचार यानी कि उनको क्या है, सुसमाचार यानी कि उनकी जो पूर्ति पूरा करता था। सिखाने वाले तो क्या है, बहुत हैं। आप देखना, इसको थोड़ा एक उदाहरण के तौर पे आपको सिखाने की कोशिश करूंगा मैं। एक प्रभु का दास, यह हम विश्वासी भी समझ लो। एक आयत और पहले पढ़ ले, हम निकाले बेटा, निगमन में है वो, उसका 2:9 पढ़े। एक जो आत्मिक बुलाहट है, जिसकी एक आत्मिक सेवा जो करने वाला व्यक्ति। हाँ, पढ़े बेटा उसको। फिरौन की बेटी ने उससे कहा, तू इस बालक को ले जाकर मेरे लिए दूध पिलाया कर और मैं तुझे मजदूरी दूंगी। इधर देखना, फिरौन की बेटी ने उससे कहा तू इस बालक को ले जाकर मेरे लिए दूध पिलाया कर। हाँ, तब वह स्त्री बालक को ले जाकर दूध पिलाने लगी। ये आयत कभी पढ़ी है आपने? हाँ? ये किसके बारे में है? मूसा जब छोटा सा था ना, उसको टोकरी में छोड़ दिया था और उसके पीछे पीछे उसकी बहन मरियम जा रही थी। तो जब वो फिरौन की बेटी ने उस बालक को उठा लिया तो वो मरियम जो थी वो बोल रही कि इस बालक को दूध पिलाने के लिए मैं किसी दाई को भेजूं? तो माँ खुद अपने बच्चों को दूध पिला रही है, उसके क्या रही है, मजदूरी ले रही है। मेरा कहने का मतलब, क्या ये माँ, सच बताना, ये माँ बच्चों को पैसे के लिए दूध पिला रही थी? सच बताना। है? वो माँ चाह रही थी कि ये कैसे भी बढ़ जाए, क्योंकि उसको माँ को पता, अगर पता चल जाएगा ये इसका बेटा तो मार देगी। इसलिए वो माँ पैसे के लिए दूध नहीं पिला रही थी। किस लिए पिला रही थी? इसी तरह जैसे हम देखते हैं ना, आज हम जब बच्चे जो हमारे खुद, इनको दूध पिलाने का मतलब हम जो वचन का रोटी खिलाते हैं। अगर आप कोई भी मत आओ, मैं इनको वचन सिखाऊंगा ना, परमेश्वर इसकी भी मजदूरी मुझे देगा, क्योंकि ये मेरे बच्चे नहीं, ये आत्मा में इनको तैयार कर रहा हूं। समझ में आ रहा है आपको? आप किसी को भी मत बताओ, कम से कम अपने बच्चों को तो तैयार कर लो। बाप है ना, उस मजदूरी में भी आपको क्या, उस काम की भी मजदूरी आपको देगा। ये अपने बच्चों को दूध पिला रही है, फिर भी इसको पैसा मिल रहा है। समझ में आपको आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं? अपने बच्चों को दूध पिला रही है, फिर भी क्या है, इसको पैसा मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, अगर मैं अपने बच्चों को तैयार कर रहा हूं ना, उसकी भी मजदूरी मेरा बाप देगा ऊपर। आप सोच लो,
अगर मैं आप सबसे बोल दूं जाओ भैया तुम जाओ अपने अपने घर, अगर मैं अपने बच्चों को भी तैयार करूंगा ना, मेरा बाप उनकी भी मजदूरी मुझे देगा कि तूने 3 आत्मा मैंने तेरे को दी थी, तूने तैयार करी है। अगर इनको भी मैं तैयार नहीं कर रहा, मुझे लेखा देना पड़ेगा। आप यहां पर बैठ के वचन सीख रहे हो ना, आपको लेखा देना पड़ेगा अगर आप तैयार नहीं कर रहे तो। आप बोलते हो ना हमारी सुनता नहीं कोई, वहां आप इधर मेरे से तो बोल सकते हो, उधर बाप के सामने आप चू भी नहीं करोगे। आप यहां तो बोलते तो भैया हमारे बच्चे सुनते नहीं है, वहां ये नहीं बोल सकते आप कि मैंने तेरे को 3 बच्चे दिए थे ना, 4 बच्चे दिए थे ना, तूने क्या करा उनका। समझ में आ रहा है आपको? सच बताओ, समझ में आ रहा है? परमेश्वर ने बच्चे दिए कुछ, लेखा देना पड़ेगा आपको। मैं भाई अमीर से बोल रहा हूं, सबसे बोल रहा हूं मैं, आपको प्रभु ने बच्चे दिए हैं, अगर आप उनको तैयार नहीं कर रहे ना, लेखा देना पड़ेगा आपको। आप बाहर, उसने बोला ना तुम आत्मा पाओगे तो यहूदियों में, सामरिया पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह। कहीं मत जाओ आप, कम से कम घर में जो आत्मा थी उसी को तैयार कर लो। अब दुनिया भर, दिन भर तो दुनिया भर की बुराई करेंगे, बच्चा फिर को बेटे बेटा प्रार्थना में बच्चा बैठेगा, कहता बाप क्यों ढोंग कर रहा तू, पूरा दिन तो तू तमाशा करता और आप प्रार्थना की मुझे बोल रहा है? बैठेगा बच्चा? पहले आप सीखो, अनुशासन घर में लाओ, बच्चा अपने आप आ जाएगा। मुझे पता नहीं था कि आज क्या संदेश देना है। फिरौन की जो मूसा की मां दूध पिला रही है अपने बच्चे को, फिर भी क्या ले रही है वो? इसका मतलब क्या है? अगर हम भी अपने बच्चों को दूध पिलाएंगे, यानी कि ये खिला रहे हैं ना, उसको तैयार कर रहे हैं, इसकी मजदूरी बाप देगा। आप ये मत सोचना कि मैं इसको सिखा रही हूं, इसकी, अगर ये बच्चे को हम तैयार कर रहे हैं ना, इसका प्रतिफल प्रभु हमें देगा। हम तो सिर्फ किसके लिए मेहनत करते हैं? ये चमड़े के लिए, ये पेड़ के लिए मेहनत करते हैं, मगर जो आग में जाएगा उसके लिए कोई मेहनत नहीं है। तो इधर जब पढ़ते समय निकल ले बेटा, तो उसी तरह जैसे हमने इधर बताया कि मूसा की माँ जब दूध पिलाते हुए मजदूरी उसको दे रहे हैं, तो उसी तरह जिस तरह से ये हम जब देख रहे हैं, आज बहुत सी जगह मनुष्य की सेवा करते हैं तो मनुष्य से पाने की होती हम पर कि मैंने मनुष्य की सेवा। आप कहीं नौकरी पे जाएंगे तो हम क्या करेंगे? मालिक से पैसे लेने की क्या करेंगे? हम आशा लगाएंगे ना, मनुष्य की सेवा करेंगे तो मनुष्य से लेंगे। अगर हम परमेश्वर की सेवा करके करेंगे तो परमेश्वर से लेंगे। समझ में आ रहा है आप? फिर मुझे इधर टोकरा ले, आपके कटोरा लेके आगे जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं आपकी सेवा नहीं कर रहा हूं, मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं। और अगर हम मनुष्य की सेवा करते तो क्या करेंगे? हम पहले महीना बांधेंगे कि भैया 3,000 रुपए लूंगी या 4,000 लूंगी या 5,000 लूंगी। हमने तो मुंह खोल दिया, मगर वो सामने वाला तय करेगा, नहीं मैं इतने नहीं इतने दूंगा। इधर समझ में आ रहा है आपको जो मैं बोल रहा हूं? मगर हम परमेश्वर की सेवा करेंगे ना, तो परमेश्वर तय करेगा वो कितने देगा, और उतने में फिर क्या करेगा? क्योंकि परमेश्वर के सेवक में एक गरिमा होती है। गरिमा मतलब एक अहंकार ले लो या एक घमंड ले लो, वो भूखा मर जाएगा, किसी के आगे बोलेगा नहीं कि आज है ना मेरे घर में बच्चे भूखे, मुझे 10 रुपए दे दो। भूखा मर जाएगा वो। मगर जो भिखारी होगा ना, वो कह देगा अल्लाह भैया तेरे बच्चे भूखे। क्योंकि आपके पैसे के लिए हम सेवा नहीं कर रहे।
एक जो कारीगर जो होता है, कारीगर वो जो पहाड़ खोद कर लाते हैं, पहाड़ खोद कर, पत्थर, बड़ा सा पत्थर, वो उसमें टक 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 खोद खोद कर कितने महीने साल लग जाते हैं, मगर एक उसमें एक रूप आ जाता है ना, कितना खुश होता है कि मेरी कलाकारी क्या है, कितना खुश हो जाएगा। उसी तरह एक सेवक, अब अगर आपके अंदर एक मसीह का रूप आ रहा है, कितना खुश होगा वो। हमको आपका पैसा नहीं चाहिए, आपके अंदर एक मसीह का रूप आ जाएगा ना, वही हमारी मजदूरी है, वही हमारा मुकुट, हमारा इनाम वही है। मगर आप इधर आकर रोते हैं कि ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया। हम तो कभी कभी सोचते हैं प्रभु शायद ये बुला हुआ नहीं है, ये चुना हुआ नहीं है। जैसे वो मिस्र में जो मिली जुली भीड़ आ गई थी ना, कहीं ये देखकर तो नहीं आ गई है, क्योंकि और लोगों को बीच में अड़ंगा डालने वाले। तो इसलिए यहाँ पर जब पढ़ते समय निकाल बेटा, समय हो गया वैसे तो, निकाले जल्दी से एक वचन पढ़कर। पहला कुरिन्थियों 3:12 और 13। इधर पढ़ते समय इधर लिखा है जैसे हम सेवा कर रहे हैं, हम पेट के लिए सेवा कर रहे हैं या प्रभु के लिए सेवा कर रहे हैं, किसके लिए सेवा कर रहे हैं। तो लिखा है हर एक का काम प्रकट हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? ये जरूरी नहीं कि एक सेवक ही है। आज मेरे साथ बहुत से बच्चे काम कर रहे हैं, सेवा में मेहनत कर रहे हैं सब, क्योंकि ये एक के बस की है भी नहीं, एक नहीं कर सकता। तो लिखा है कि हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वे दिन आने वाला है, इसलिए आग के साथ प्रकट होगा। यानी कि हम जो भी सेवा कर रहे हैं, एक समय आएगा वो क्या हो जाएगा, प्रकट होगा कि हमने किस तरीके से सेवा कर रहे हैं। समझ में आपको आ रहा है? इसको मैंने ऊपर से पढ़वाया, अगर शुरू से पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है हर एक का काम प्रकट हो जाएगा। आज जो हम, हो सकता है हमारे पास छोटी सी सेवा यहाँ पे बच्चों को मिली है, जो हम कर रहे हैं, तो लिखा है हर एक का काम क्या हो जाएगा, हम जो काम कर रहे हैं प्रकट हो जाएगा कि आप किस तरीके से कर रहे हैं, दिखावा करके कर रहे हैं, मन से कर रहे हैं, सच्चे दिल से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो सब क्या हो जाएगा, एक समय आएगा जब प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वे दिन उसे बताएगा। क्योंकि अभी तो नहीं, जब वो दिन न्याय सिंहासन पे, उस दिन उसको क्या करेगा, वो बताएगा। हाँ आगे, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा, आग के, हमारे जो काम है ना वो आग के साथ प्रकट होगा, और वे आग हर एक का काम परखेगी। इधर देखो, वो आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। हाँ, जैसे कि मान लो इधर 2-3 बहनें संडे स्कूल में सेवा कर रहे हैं, आप कैसे काम कर रहे हैं ये अभी नहीं पता चलेगा, कब वो परमेश्वर का आत्मा आपके काम को परखेगी। कौन को परखेगी, इधर देखना, और वे आग हाँ, हर एक का काम परखेगी हाँ, कि कैसा है, कैसा है। अभी मान लो मैं हूँ, सेवक है, कोई भी, हम सब है, हम चाहे चटाई बिछा रहे हैं या पानी पिला रहे हैं या कुछ भी सेवा कर रहे हैं, या बच्चों को संडे के लिए जो भी है, तो इधर लिखा है हर एक का काम प्रकट हो जाएगा। कब, अभी नहीं, कब, न्याय सिंहासन पर। और वो कैसे लिखा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा, और वे आग हर एक के काम को परखेगी कैसा। यानी कि हमने वो सेवा, वो काम कैसे किया, कौन परखेगी, वो आग परखेगी। आगे, जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। अब देखना, जिसका काम उस आग में बना रहेगा वो क्या करेगा, मजदूरी पाए। मेरा ये आयत पढ़वाने का मतलब, हम जो भी काम कर रहे हैं, चाहे छोटा सा काम मिला हो चाहे बड़ा मिला हो, वो काम को कौन, एक समय आएगा वो हमारे काम को वो आग परखेगी। तो इसलिए इसको पढ़ते समय हम क्या सीख सकते हैं, एक आयत और पढ़वाना चाहता हूं मैं,
निकाले बेटा। दो पहला थिस्सलुनीय 2:19 पढ़े। भला हमारी आशा या आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु के सम्मुख उसके आने के समय तुम ही ना होगे? हमारी बड़ाई और आनंद तुम ही हो। इधर प्रभु का दास पौलुस क्या कहता है, उससे पहले जो हमने एक आयत पढ़ी थी उसमें थोड़ा ध्यान रखना। क्या है? वो आग हमारे हर एक काम को परखेगी, जो हम काम कर रहे हैं, प्रभु की जो काम कर रहे हैं। यानी कि इन बच्चों को जो हम दूध पिला रहे हैं, जैसे कि मान लो आज हम बच्चों को तो जो दूध पिला रहे हैं, जैसे कि मान लो थोड़ी देर के लिए, मैं अपना सेवा जो कर रहा हूं, मेरा सिर्फ एक ही काम नहीं कि आपको वचन बता दिया है बस, अब मुझे कुछ लेना देना नहीं है। समझ में आ रहा है? इधर लिखा है कि वो आग हर एक के काम को परखेगी। उसको मतलब समझने के लिए, उस आयत को समझने के लिए हमारे काम को क्या करेगी? वो आग परखेगी। अब जैसे मैं हूं, संडे को 1 घंटे लिए आ गया, मेरा काम है सिर्फ आपको वचन देना, आपको ताने देना, आपको कुछ भी करना। 1 घंटे में दे दुआ के चला गया। तो अगर ऐसा करेंगे तो वो आग मेरे काम को क्या करेगी? परखेगी। जैसे एक माँ जो होती है ना, एक जो माँ या बाप बच्चे को सिर्फ रोटी नहीं खिलाएगा, वो सिर्फ रोटी की जिम्मेदारी नहीं है, उसको चलना सिखाएगा, बोलना सिखाएगा, उठना बैठना, बड़ों से कैसे बात करनी वो भी सब क्या करेगा? सिखाएगा। बेटा गलत किसी से ऐसे नहीं बोलना, ये बड़े हैं, ये क्या है? अभी बहुत से सेवक क्या है, सिर्फ क्या है 1 घंटे की टीचिंग दे दी गए, क्योंकि वो जो सेवा कर रहे हैं उसके काम को कौन? वो आग परखेगी। समझ में आ रहा है? मगर जो जैसे एक माँ जो होती है, बच्चों को रोटी के साथ साथ बड़ों का आदर कैसे करना है, बोलना कैसे है, सब कुछ क्या करेगी वो? एक सेवक का काम यही है। ये नहीं, आप जैसे मान लो 2-3 बहन है जो टीचर है, आपका काम सिर्फ संडे क्लास पढ़ाना नहीं है। उधर जब कोई 4 लोग बैठे हैं तो कुछ बातें उल्टी सीधी होगी, आपको बोलना है। सिर्फ आपने ये नहीं कि संडे क्लास पढ़ा दिया बस खत्म, आपको बोलना। कोई बोल रहा है तो चुप, ऐसे नहीं, ये गलत है। क्योंकि परमेश्वर हमारे काम को क्या करेगा? वो परखेगा कि आपने किस तरीके से काम किया है। वो संडे क्लास हम पढ़ा रहे हैं, वो किस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं, वो हमारी सेवा है। ये सबको क्या करेगा? वो परखेगा। हमारा काम सिर्फ ये नहीं संडे क्लास पढ़ा के छोड़ दिया, जाओ कुछ भी करो, मगर जहाँ जहाँ लगता है कमी वहाँ उनको पकड़ना। इधर आ बेटा, ये आप जो ऐसे बोल रहे थे, क्या है ये? शोभा देता है आपको? कहाँ से सीखा ये? मसीह लोग ऐसे करते हैं क्या? ये क्या है? ये एक सेवक का, हमारी जो सेवा में हम सबका ये काम है। क्योंकि अगर बच्चे को हम गलती नहीं बता रहे, वो बच्चों को हम क्या कर रहे हैं? बढ़ावा दे रहे हैं बिगड़ने का। आज बहुत सी कलीसिया क्यों बिगड़ गई है? क्योंकि वहां पर क्या है, आप देखना कभी कभी अनाथ आश्रम गए हो आप कभी? वो बहन तो गई होगी। कौन कौन गए अनाथ आश्रम? कितने बच्चे होते हैं वहां पर? है? अगर बहुत सारे बच्चों के बीच में एक ही देखभाल करने वाला होगा तो क्या हाल होगा? है? मैं इधर खत्म करने जा रहा हूँ, विषय तो बड़ा है, मैं खत्म करने जा रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे बेड होते हैं ना, कैसे होते हैं? मैं गया नहीं हूं मगर मैं अंदाजे से बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं वहां पर। अगर वहां पर एक ही देखभाल वाला होगा तो क्या होगा? हा? देखभाल हो जाएगी? हा? किसी की मुंह में बोतल जोड़ती, अब बच्चे ने हो सकता था गिरा भी दिया होगा तो वो रो रहा, पाँव पटक रहा होगा, कोई पड़ा होगा, कोई चीख रहा चिल्ला रहा होगा, कोई सब अलग अलग क्या है मौका। एक व्यक्ति होगा तो कैसे संभालेगा? संभाल लेगा सबको? वो खुद पागल हो जाएगा। है? तो उसमें कितने होते? बहुत सारे लोग होते। उसी तरह एक
थोड़ा समझाने का तरीका। अगर एक माँ के 2 बच्चे हैं, एक माँ के 2 बच्चे और एक माँ के 12 बच्चे, समझ में आ रहा है? एक माँ के 2 बच्चे और एक माँ के 12 बच्चे। ये वो अनाथ आश्रम वाली कहानी समझाना चाह रहा हूं मैं। आज के समय में हमसे 2 बच्चे नहीं संभलते हैं, है ना? अभी बहुत से तो बोलेंगे हम तो संभाल लेते हैं। मीनू बहन बोलती कभी कभी, भैया ये मेरे से, कहते भैया हमसे ये बच्चे नहीं संभाले जाते क्योंकि ये सुनते नहीं है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कभी भी बच्चों के सामने ऐसे शब्द नहीं आने चाहिए, ये सुनते नहीं। वो फिर ऐसे में क्या है, आपके हाथ से निकलते जा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब, क्योंकि जो आजकल 2 बच्चे समझ, वो 12 बच्चे वाले क्या करते हैं, जिनके 12 बच्चे हैं, 12 बच्चे जब हो गए ना, बड़े बड़े हो गए वो, तो वो क्या करती है, बच्चे के हाथ में काम सौंप दिया, फिर उसने एक समय आता है फिर वो आराम करते हैं। समझ में आपको आ रहा है? उसी तरह आज कलीसिया में एक सेवक सोचता है कि मैं ही संभाल लूं सब कुछ। अनाथ आश्रम में अगर एक ही होगा तो संभाले जाएगा। इधर कोई उधर रो रहा होगा, कोई उधर पटक रहा पैर, कोई इधर। आज बहुत से चर्च में एक ही सोचता है कि मैं ही संभालूं बस सबको, मेरे आजू बाजू भी कोई ना आए, मेरे आजू बाजू भी कोई। हम तो चाहते इधर आओ ना हमारे साथ, ताकि हम भी आराम करें। समझ में आपको आ रहा है? हम ये चाहते कि हमारे साथ आकर इधर आओ ताकि हमको भी थोड़ा आराम मिल जाए। मरने से पहले पहले हम चाहते कि 1-2 इधर तैयार हो जाए, हमको कितना खुशी होगा। हमको शौक नहीं आता आपको डांटने का, आपकी बेइज्जती करने का। अगर 20 साल के बाद भी आप यही बोलोगे हमको समझ में नहीं आता, तो हम तो यही बोलेंगे भैया मैं मेरे शायद बुलाया हुआ नहीं हूं सेवा में, हा? शायद मैं ही गलत रास्ते पे आ गया। मैं तो वही हो जाएगा ना, बिना बच्चे की माँ मर गई, बांझ मर गई। हा? अगर इधर 1-2 भी खड़े हो जाएंगे ना, हम खुशी से क्या हो जाएंगे कि भाई हमारी मेहनत सफल हो गई। इसलिए आइए हम प्रार्थना करें प्रभु से। विषय तो बड़ा थे मगर समय खत्म हो गया है। हालेलुया। वो एक आयत मैंने बोला था वो पढ़ लें, हम फिर खत्म करेंगे। पहला कुरिन्थियों 2:19। भला हमारी आशा या आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु के सन्मुख उसके आने के समय तुम ही ना होंगे? इधर प्रभु का दास पौलुस क्या कह रहा है, इधर ध्यान से समझने की कोशिश करना। प्रभु का दास तीमुथियुस की कलीसिया से, थिस्सलुनीके की कलीसिया कहता है कि प्रभु के जब लौटने पर उसका मुकुट और आनंद कौन है? पढ़े बेटा। भला हमारी आशा या आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है? इधर प्रभु का दास पौलुस कहता है भला हमारी आशा या आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु के सम्मुख उसके आने के समय तुम ही ना होंगे? उसके आने के समय क्या तुम ही ना होंगे? यानी कि हमारा मुकुट, हमारी बड़ाई क्या है? क्या तुम ही ना होंगे? जब वो आएगा तो तुम भी जब साथ में उठाए जाओगे। बड़े बेटा हमारी बड़ाई और आनंद तुम ही हो। हमारी बड़ाई और आनंद तुम ही तो हो। मेरा कहने का मतलब, जब एक माँ या बाप जब उसका बच्चा चलने लग जाता है, कितना खुशी की बात होती है कि मेरा बच्चा। अभी जैसे एक सेवक क्या है, जब हम शुरू में जब आते हैं हम एक निर्मल पात्र की तरह होते हैं। निर्मल पात्र मतलब कि ऐसे हम होते हैं कि जैसे मिट्टी का बर्तन होता ना, जरा सा छेड़ दे टूट जाएगा। जब हम शुरू में आते तो हम क्या करते, उसको संभाल के रखते कि उसको कुछ उल्टा सीधा बोल जाए कहीं भाग ना जाए, उसको संभाल के रखते, धीरे धीरे उसको पालते पोसते वचन दे देकर।
तो जैसे जैसे उसके अंदर मसीह का स्वरूप आता रहता है तो हम कितना खुश होते हैं कि इसमें मसीह का स्वरूप आ रहा है। अगर वो मसीह का रूप नहीं आ रहा है तो फिर क्या है, दुख होता है। इसलिए हम यही चाहते हैं कि हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, आपका रोटी कुछ नहीं चाहिए, जिसकी सेवा कर रहे वो सब देगा हमें। पौलुस जो था ना, वो पैसे के लिए सेवा नहीं करता था, इसलिए बोलता हम तुम्हारे लिए मरने के लिए भी तैयार हैं। आज बहुत से सेवक या तो इसके लिए सेवा कर रहे हैं, इसलिए वो क्या है, आप चाहे बीड़ी भी पियो, सिगरेट भी पियो, गांजा भी पियो, जो मर्जी करो, इधर आके डालते रहो। उन्होंने क्या कर रखा है, अपना जरिया बना, क्योंकि उनको पता है इतना हमने पढ़ा लिखा, कुछ काम तो मिलेगा नहीं, चलो इसी को उठा लिया, आप इसी में चल रहे हैं आप। मगर एक जो आत्मिक सेवक होगा, जो वो आपको पैसा नहीं चाहिए, आपका जीवन चाहिए, ताकि जब यीशु मसीह आए, जब आप उसके साथ खड़े होगे तो हमारा मुकुट और आनंद क्या है, आप ही हो। हमें भी लगेगा कि देख मेरी मेहनत की वजह से ये बच्चे लोग इधर तैयार होके आ गए। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। हमें मालूम है कि जैसे अनाथ आश्रम में बहुत सारे बच्चे होते हैं तो एक दो उसको संभाल नहीं सकते, इसलिए वहां पर कुछ बच्चे पांव पटक रहे हैं, कुछ रो रहे हैं, कोई बिलक रहा है, कुछ कर रहा है। इसीलिए हमने यहाँ पर कुछ सेवा लोगों को दिया है ताकि सब तैयार हो जाए, कोई रोए नहीं, कोई भूखा ना रहे। इसलिए हमने टीचर का इंतजाम किया ताकि कोई भूखा ना रहे, तृप्त हो जाए, वचन में आगे बढ़े। हम नहीं चाहते कि इधर हम अकेले रहे खड़े, हम चाहते कि मिलकर सेवा करें ताकि कलीसिया की उन्नति हो। इतना कुछ करने के बाद भी अगर आपका मन नहीं है, इससे ज्यादा फिर हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें ज्ञान और समझ दे कि मसीह का रूप हम में आ जाए। हालेलुया। क्योंकि हम मनुष्य की सेवा नहीं कर रहे, क्योंकि जो मनुष्य की सेवा करता है वो मनुष्य पर आश्रित रहता है। हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। परमेश्वर का सेवक कभी भी हाथ नहीं फैलाएगा, उसमें गरिमा रहती है। भूखा रह लेगा, मगर बाहर जब जाके देखो, जिस दिन भी जाओगे, अगर आपके पास पैसा नहीं है ना, वो बोल देगा हालेलुया। और हम इधर बड़ा आराम से बोलते हैं कि हमारे पास संगति करने के लिए पैसा नहीं है। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने आपसे बात किया है, प्रभु से प्रार्थना करें। एक जब सेवक जो होगा, आत्मिक सेवक, परमेश्वर की ओर से बुलाया हुआ, एक जो अच्छा मिस्त्री होगा, उस पत्थर की चाहे कितना महीना लग जाए, साल लग जाए, उसको तराशता रहेगा जब तक उसमें कोई मनुष्य का रूप ना आ जाए। और जब उस पत्थर में रूप आता है, कितना खुश होता है। उसी तरह एक सेवक सिर्फ वचन को, लोगों को वचन बता के संतुष्ट नहीं होता, वो उनके जीवन में वो मसीह की छवि को उभारता वो देखना चाहता है, वो ताकि इनके अंदर भी मसीह की वो छवि नजर आए। जब बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं तो पृथ्वी का पिता भी कितना आनंदित होता है कि मेरा बच्चा खड़ा हो गया, चलने लग गया है। उसी तरह एक आत्मिक पिता भी, जब बच्चा, जब शुरू में जब हम कमजोर आते हैं, जब एक खड़ा होके चलने लगता है, उसकी सेवकाई में, काम में हाथ बटाने लगता है, कितना आनंद और खुशी की बात है। मेरे काम में हाथ बटाता है,
मुझे बहुत हेल्प मिलती है, उसी तरह का सेवा में मेरे साथ खड़े होंगे, कितना खुशी और आनंद की बात होगा। हालेलुया। हमें भी लगेगा कि हाँ सच में इनके अंदर मैं मसीह का रूप देख रहा हूं। समस्या तो है, दिक्कतें तो है, परेशानियां तो है, फिर भी उसके बीच में हमें सफर जारी रखना है। हम बहाना नहीं ले सकते। कुछ बच्चे जो कमजोर होते ना, वो बोल देते बहाना कि हमारे माता पिता ने हमें सही से नहीं खिलाया, इसलिए हमारी हड्डी बनी नहीं है। मगर आत्मिक तौर से आपको जैसा भोजन चाहिए था, आप समय समय पर आपको मिला है। आप बोल नहीं सकते कि हमें वचन नहीं मिला। पिता धन्यवाद देते हैं राजाओं के राजा। अगर लगता है प्रभु ने आपसे बात किया है, उठने पे आकर प्रभु से प्रार्थना करें कि सच में प्रभु जी, उन्हें इतना इंतजाम करने के बाद भी अभी तक प्रभु में जैसे चलना था प्रभु नहीं चल पाया। हालेलुया। प्रभु तेरे वचनों से आज पता लगा है कि जब एक आत्मिक, जब हम माँ बाप, शारीरिक माँ बाप, अगर बच्चे ठीक से नहीं चलते कितना दुख होता है, उसी तरह एक आत्मिक पिता भी अगर हमारे अंदर वो मसीह का स्वरूप नहीं आ रहा, प्रभु कितना दुख की बात है। हालेलुया। इसलिए प्रभु का दास पौलुस कहता है, भला हमारी आशा या आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख आने के समय तुम ही ना हो। हालेलुया। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह जब आगमन में आएगा, उसके सामने हमारी बड़ाई और आनंद तुम ही हो। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं। इसलिए एक सेवक यही चाहता है कि एक एक के अंदर मसीह का स्वरूप आ जाए। जैसे एक नर्स जब हॉस्पिटल में जाती बीमार बच्चों के बीच में या बीमार लोगों के बीच में, उसको सिर्फ 8 घंटे की ड्यूटी से मतलब है। मगर एक माँ वो 8 घंटे सेवा नहीं करेगी, वो टाइम देखकर सेवा नहीं करेगी। वो जब तक बीमार है कहीं खाना जाना आना जाना नहीं कर सकती। आज बहुत सी कलीसिया एक नर्स की तरह सेवा करते हैं, सिर्फ एक ही दिन चर्च में आकर, बाकी कहीं भी मरे सड़े हमें लेना देना नहीं। मगर एक जो आत्मिक अगुवा जो परमेश्वर के ओर से ठहराया हुआ होगा, वो सिर्फ वचन में नहीं, उनका चाल चलन भी देखता है, उनकी बोली बानी भी देखता है, उनका स्वभाव भी देखता है। आज संसार में देखे माँ बाप सिर्फ खाना खिलाते नहीं बच्चों को, उसको बहुत सी बातें सिखाते हैं। जो आत्मिक अगुवा होगा वो अपने बच्चों को बहुत सी बातें सिखाएगा। वो कुछ यही चाहता है कि इसके अंदर एक मसीह का स्वरूप आ जाए। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं हमारे महान और सामर्थी प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं तेरी महान करुणा के लिए, तेरी दया के लिए प्रभु जी। सच में परमेश्वर, जब इस झुंड की दशा को देखकर हमें इतना दुख होता, तो आपका कितना दिल दुखता होगा। आप कितने दुखी हैं प्रभु इस कलीसिया से। इसलिए बाप हम आपसे दुआ करते हैं, एक एक को ज्ञान और समझ दे इन दिनों में, ताकि परमेश्वर एक एक तेरे पुत्र के स्वरूप में आ जाए। इनको ज्ञान और समझ का आत्मा दे प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर, जैसे तेरे वचन में हम पढ़ते हैं, तेरे पवित्र तम्बू में कौन बसने पाएगा जो खराई से चलता है, जो निंदा नहीं। प्रभु जी एक एक को इन बुराई से दूर रहकर पवित्रता के साथ जीवन व्यतीत करने के लिए मदद और सहायता करें।
धन्यवाद देते हैं, तूने वचन के द्वारा बातें किया है। अब पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक होती रहे। सबको जय मसीह की। आप सबको प्रभु आशीष दे बच्चों के द्वारा।